नाज़रीन, इस्लाम के बुनियादी और अहम अक़ायद में से सबसे पहला और अहम नज़रिया अक़ीदा तौहीद है। तौहीद तमाम अक़ायद की इब्तिदा और जड़ है और ईमान का पहला हिस्सा है। अगर यही ना हो तो सब बेकार हैं। इस्लाम और बाकी मज़ाहिब में ये फ़र्क है, मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं और ईसाई तसलीस पर उनका यकीन है कि खुदा बैक वक्त एक भी है और अपनी ज़ात में तीन वजूद भी रखता है, और यही इनका मानना है। और इनकी यही वजह है कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तसादुम की वजह है। ईसाई अपनी किताब बाइबल होने के बावजूद भी चर्च को मानते हैं, जो बाइबल से हटकर तीन खुदा का तस्वर देती है। इसी बात को मुसलमान उलमा और डॉक्टर जाकिर नाइक तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। उनके हर लेक्चर में 50% से ज़्यादा सवालों जवाब ईसाई करते हैं। कई लाजवाब हो जाते हैं, कई बहस करते हैं और कई वाकई में मसबा जहन के साथ आते हैं जो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, इस जैसा एक सवाल एक औरत ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा। उस खतून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होकर कहा कि आपका दावा है कि बाइबल में लिखा है जिसने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया, मगर रेवोल्यूशन की किताब में लिखा है कि मत डरो, मैं अव्वल व आखिर हूँ, मैं वही हूँ जो ज़िंदा था और मुर्दा था, और देख मैं अब तक ज़िंदा हूँ। मेरे पास पाताल और मौत की कुंजियाँ हैं। मैं अव्वल व आखिर हूँ, जो था है रहेगा और जो आने वाला है। ये तमाम नाम खुदा के हैं और जिसे जिस्मानी तौर पर नहीं है, रूहानी तौर पर वो खुदा के बेटे हैं। Jesus is speaking and he says, "Do not be afraid. I am the first and the last." He also says, "I am the Alpha and the Omega, who is and who was. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever." डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून का सवाल सुना और उस खातून को उसके बयान करदा सवाल के जवाब, किताब के नंबर और आयत नंबर बताए। और आपने कहा, जीसस ने कहा मैं अव्वल व आखिर हूँ। इसी से आपने ये नतीजा खास कर लिया कि जीसस ने खुदाई दावा किया। और आपने कहा बाइबल में एक ऐसी आयत नहीं है जिसमें जीसस ने खुद कहा वो खुदा है। शायद आपने सही तरीके से सुना नहीं होगा। मैंने कहा बाइबल में एक भी ऐसी मुस्तनद आयत नहीं है जहाँ जीसस ने कहा मैं खुदा हूँ या कहा मेरी इबादत करो। अब आपने कहा कि जीसस ने कहा मैं अव्वल व आखिर हूँ, तो जीसस खुदा है। आप इस आयत में कहे गए अल्फा और ओमेगा अल्फाज का क्या मतलब ले रही हैं और अव्वल व आखिर किस चीज़ में थे? आप कह रही हैं कि जीसस इस दुनिया के पहले शख्स थे, तो इसका जवाब ये है कि उनसे पहले भी ये दुनिया बन चुकी थी। जीसस से पहले उनकी माँ थी, बहुत से पैगंबर आ चुके थे। जीसस अव्वल नहीं है और ना ही आखिरी है। इनके बाद कई इंसान इस दुनिया में आए। जहाँ तक पैगंबर की बात है, उनके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और वो आखिरी पैगंबर हैं। और ख़ुद बाइबल में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। गोस्पर ऑफ जॉन में लिखा है कि मेरे पास अब भी बहुत सी बातें हैं। जब वो रूह हक आएगा वो आपको सच्चाई की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वो अपने इख्तियार से नहीं बोलेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और वो आपको आने वाली चीज़ें बताएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जब ये बता रहे थे कि वह खतून साथ साथ अपने हाथ में मौजूद बाइबल से इसकी तस्दीक कर रही थी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खतून को कहा, जब जीसस ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में अव्वल व आखिर है, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद थे और उनके बाद भी। Now you are saying that because Jesus said I'm Alpha and Omega, therefore is Almighty God. What do you mean Alpha and Omega? He was born in a stable. Before him was his mother. There were many prophets that came before him. I'm the first and the last in what? Do you mean Jesus Christ was first in this world? No. So surely he's not the first. Neither is he the last. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. In the Bible it says Prophet Muhammad, peace be upon him, he'll be coming. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. उनके कहने का मतलब था कि खुदा का कानून पहला और आखिरी है। जो भी पैगंबर आए उन्होंने खुदा के कानून की ही बात की। खुदा का कानून अव्वल व आखिर है। जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जहाँ तक खुदा का कानून था वो अल्फ़ा और ओमेगा ही था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उनकी तालीम भी अव्वल व आखिर थी, उन पर अमल करना लाजमी था। इस तरह जब जीसस इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनकी तालीमात भी अव्वल व आखिर थी और उस पर अमल करना उनके मानने वालों पर हर तरह से फ़र्ज़ था। और आज आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अव्वल व आखिर हैं।
और रहती दुनिया तक रहेंगी। खुद को अव्वल व आखिर कहने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुदाई दावा किया। तो मैंने कहा बाइबल में कोई भी एक ऐसी आयत नहीं है जो कहती हो कि जीसस खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा आप एक अगर अच्छी ईसाई हैं तो आपको जीसस और बाइबल की बात मान लेनी चाहिए और उनकी तालीमात के मुताबिक खुदा एक है, दूसरा नहीं है। अकीदा तौहीद का प्रचार आदम से लेकर जीसस ने किया और सब इसी बात की तलकीन करते रहे कि खुदा एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए जो सच्चा है। At the time of Moses was Alpha and Omega as far as the law of God was concerned. At the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, his teachings are Alpha and Omega. It is the first and the last. Whatever he taught had to be followed. At the time of Jesus, peace be upon him, his teachings were Alpha and Omega. It had to be followed.